धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, आपका आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है जी। और हम हैं परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, असली वाले गुरु जी के। और आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मसला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और पिटीशन डिसमिस हो गई। सभी मीडिया ने चला दिया, लेकिन अभी पिटीशन डिसमिस हुई नहीं है ऑफिशियली। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जा ना सकें, हाई कोर्ट से ऑर्डर पास नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि पिटीशन डिसमिस करने की जल्दी इतनी ज़्यादा थी कि जो देखना था वो देख नहीं पाए, और जो नहीं देखना था उस पर यकीन कर लिया। अब खैर मजाक बनेगा किसका कैसे ये तो समय बताएगा, लेकिन चल रहा है जो वो बहुत कुछ है, जो बहुत कुछ बयान कर रहा है। और आपको भी समझ आ रहा है, हमें भी समझ आ रहा है, सब पूरी दुनिया को समझ आ रहा है। चलिए, आप जैसा सब लोग देखते हैं वैसे ही देख रहे हैं। कुछ चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं। आखिर असली नकली का विवाद कितना टाइम है? ये हाई कोर्ट में मसला लगाना, फिर ये खड़े करना वकील। पहली बात तो ये है कि जितने लोग हमसे संपर्क करते हैं उसमें से मुश्किल से 2% भी ऐसे नहीं है जो ये कहें भी गुरुजी असली हैं। जो तथाकथित गुरुजी दिखाए गए हैं यूपी वाले, वो असली हैं, ये 2% व्यक्ति भी नहीं कहते हैं। वो अलग बात है भी एडम ब्लॉक का डंडा है, या ये कह लीजिए भी एडम ब्लॉक इतना बड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल गैंग है, मैं उनसे डरते कोई नहीं बोलता है। लेकिन अंदर ही अंदर सबके अंदर एक ही हलचल है। और आज मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है इस पर। उन्होंने बोला कि एक जगह पे तथाकथित गुरुजी अपने प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते भूल गए। और उसके बाद आपने देखा होगा गुरुजी ऐसे सत्संग के बाद हाथ जोड़ते हैं ऐसे गोल गोल घूम के। और पुराने सत्संगों में अगर आप देखेंगे, जो खास तौर पे सत्संग सिरसा से बाहर किए गए, उस सत्संग में पिताजी के स्टेज के पीछे एक तस्वीर लगती थी, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की एक तस्वीर लगती थी। तो वो जब हाथ जोड़ते थे तो सजदा करते थे, तो तस्वीर को भी करते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ट्रेनिंग दी गई होगी तब वीडियो तो वो वाली दिखाई गई होगी, लेकिन ओरिजिनलिटी में वो तस्वीर लगाना भूल गए। और अब ट्रेनिंग के हिसाब से वो तो स्टेज के पीछे सजदा कर रहे हैं। जो मेरे को मैसेज आया लिख के कि वो जी स्टेज के पीछे हाथ जोड़ रहे हैं, खाली जगह को भी क्यों जोड़ रहे हैं। तो फिर उनको ध्यान आया भी अच्छा है, तो बाहर के डेरों में तो बाहर जब सत्संग होते तो पीछे तस्वीर लगती थी, परम पिताजी की स्वरूप लगता था, उनको हाथ जोड़ते थे हजूर पिताजी। अब लेकिन ट्रेनिंग मॉड्यूल में कुछ था और ओरिजिनल में नहीं है, तो अब गलती तो हो ही जाएगी। इसके अलावा बोलते बोलते बात भूल जाना, गाते गाते भजन के बोल भूल जाना, ये तो आम सी बात हो गई है। और रटी रटाई 3-4 बातें हैं जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। आपने कभी खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही काट रहे हैं। मतलब क्या है कि पहले बोलेंगे भी नहीं जी आपने गुरु होता है, सिर्फ गुरु का वचन होता है, सिर्फ उसकी माननी है और किसी की नहीं माननी है। पहला पॉइंट खत्म। थोड़ी देर बाद दूसरा पॉइंट, आप सभी हाथ खड़े करो भी आप हनीप्रीत की मानोगे। अभी 2 मिनट पहले तो बोल के गए भी गुरु जी की माननी है, और अभी हाथ खड़े करो भी हनीप्रीत की मानोगे। मतलब क्या है भी आपको गारंटी नहीं है भी आपके कहने से लोग मान जाएंगे। पहले अगर लोग सौगंध ले लो भी मानना ही पड़ेगा। और उसके बाद सामने उठाने वाला सोच रहा है भी यार 2 मिनट पहले तो कुछ और बोला है, अभी कुछ और बोला है, अभी ये क्या चल रहा है। चलो खैर, वो कह रहा है ना भी घोड़ा नहीं खा रहा है घास और गधे को मिल रहा है च्यवनप्राश, वो वाला काम हो रहा है। तो चलने दो जो चल रहा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें सामने आई। एक भाई का आज फ़ोन आया वहीं से, जो ये सारा ब्लॉकों से कनेक्शन चलता है ना, ब्लॉक कनेक्ट करो जी, ये सब करो ऑनलाइन। तो उसने कहा जी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं पंजाबी में, और उसका मतलब तो मैंने पूछना चाहा लेकिन पंजाब वाले थोड़ा डिस्क्राइब नहीं कर पाए, पर कहते हैं बड़ा कॉमन वर्ड है। तो वर्ड क्या है जी? पतंदर। अब ये पतंदर क्या होता है कि पता नहीं, लेकिन ये पतंदर वर्ड तथाकथित गुरुजी किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने ऑनलाइन जो ये ब्लॉकों में मीटिंग हो रही हैं, ये वर्ड वो परम पिता जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भी। साडा यार पतंदर
परम पिता जी, इस तरह से ये वाले वर्ड। अब ये पतंदर का क्या मतलब, जो पंजाब वाले जरा आपको समझ आता हो भी कैसे डिस्क्राइब करें, कि मुझे कुछ लोगों ने बताना तो चाहा पर मेरे को समझ नहीं आया अब इसका एक्चुअल मतलब क्या समझाऊं मैं। पर कहते भी बड़ा कॉमन यूज़ होता है फ्रेंड सर्कल में ये वर्ड, तो क्या मतलब होता है पता नहीं, आप जिसको पता हो वो लिख दीजिएगा। तो खैर ये एक नया वर्ड इजाद किया है परम पिता जी के सम्मान में, और इसके आगे और सोचिए भी और क्या क्या चल रहा है वहाँ से। अभी क्या है कि एक डिबेट चल पड़ी है, मतलब अलग तरह से भी असली नकली क्या है ये बोला, और अचानक से हाई कोर्ट के रवैये के बाद वो शक और भी अजीबोगरीब तरीके से बढ़ने लग गया है भी। हाई कोर्ट का रवैया देख के भी क्या रवैया है, कैसे ये मतलब अजीब है भी, हाई कोर्ट सुनना नहीं चाहती। और एक पंजाब केसरी की रिपोर्ट में छपा है भी हाइट बढ़ गई तो क्या हो गया, मतलब कमाल है, वो रबड़ थोड़ा ही है भी, जेल में पड़े पड़े हाइट बड़ी हो जाएगी भी, हाइट बढ़ गई तो क्या हो गया भी। एक जज बोल रहा है, मुझे लगता है कि फिल्में तो जजों ने ज़्यादा देख रखी हैं, और आजकल तो जजों की तारीफ़ ही इतनी हो रही है। तो जजों की तारीफ़ से आपको एक किस्सा बताएं। रियलिटी में एक दो दिन पहले मैंने आपको जस्टिस सूर्यकांत कल एक किस्सा सुनाया था, वो जस्टिस सूर्यकांत का किस्सा था। जस्टिस सूर्यकांत का किस्सा सुनाया, जस्टिस वही जस्टिस हैं जिन्होंने पंचकुला में वारदात से पहले, इनको अंतर्यामी थे, इनको सपना आ गया था भी दंगा होगा और सब कुछ होगा, तो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था इन्होंने। उन्हीं जस्टिस के खिलाफ करीब करीब 70 से ज़्यादा जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेंट फाइल किया है भी ये जज गलत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, ये सुप्रीम कोर्ट का नाम खराब कर रहा है। तो क्या है कि स्पेशल प्रमोशन मिला था तो स्पेशल डिमोशन भी शायद मिल सकता है। तो खैर क्या है, ये धर्म युद्ध है। आपको किस्सा सुनाते हैं 1992 का, और उसके बाद आपको अंदाज़ा लगे कि हजूर पिताजी किस सोच के मालिक थे, और ये जो चमनप्राश खाने वाले हैं ये किस सोच के मालिक हैं। क्या है कि 1992 में एक सतब्रह्मचारी सेवादार था कालूराम, हालांकि मैंने पहले सुनाई है लेकिन फिर भी आप गौर से सुनिए। 1992 में एक सतब्रह्मचारी सेवादार था कालूराम। उसी समय पे एक राजस्थान हनुमानगढ़ का गैंगस्टर था जिसका नाम था गुरजंट सिंह राजस्थानी। गुरजंट सिंह राजस्थानी मोस्ट वांटेड था उस समय पुलिस में, और क्योंकि उस समय इतने फ़ोन नहीं होते थे तो अखबारों से खबरें फैलती थी, और ये क्योंकि हनुमानगढ़ का एरिया सिरसा के एरिया के इर्द गिर्द है, तो सिरसा के आसपास के इलाकों में सारी जगह अलर्ट जारी हुआ था गुरजंट सिंह राजस्थानी को लेके। बहुत खौफ था अभी, क्योंकि वो लोग अक्सर पुलिस को ही मारते थे सबसे ज़्यादा, तो पुलिस में ही खौफ था, तो पूरा खौफ फैला हुआ था भी गुरजंट सिंह राजस्थानी का कोई भी एसोसिएट हो, वो जहाँ भी दिखे उसको मार दो, तो चाहे वो उसके घर पानी भी क्यों ना पीता हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग इनकाउंटर्स में मारे गए जो गुरजंट सिंह राजस्थानी को समर्थन दे रहे थे डायरेक्टली। ये शोर मस्ते मस्ते डेरे भी आ गया। अब डेरे की मैनेजमेंट, खट्टा सिंह एंड अलाइड पार्टी, मोहनलाल धर्म सिंह वगैरह वगैरह, इन्होंने सोचा भी नए नए गुरुजी आए हैं, इनको फंसाने का तरीका है तो क्यों ना नाम गुरजंट सिंह राजस्थानी से जोड़ दिया जाए। इन्होंने पुलिस के साथ सेटिंग की, और सेटिंग करके कहा भी ये सतब्रह्मचारी है जो जहाँ पे सच नर्सरी बनी हुई है, वीटा मिल्क प्लांट आपने देखा होगा पुराने डेरे और नए डेरे के बीच में, तो उसके सामने नर्सरी है डेरा की, तो वहाँ खेत थे डेरा के, तो वहाँ कालूराम उस खेतों की रखवाली करता था रात को। तो ये कहा गया अभी, क्योंकि उस टाइम तो कोई बड़ी ज़मीनें नहीं थी, तो वही एक खेत थे रखवाली करने के लिए, तो बाकी सभी लोग आश्रम में रहते थे, डेरा के अंदर रहते थे। तो पुलिस से सेटिंग हुई क्यों ना इस व्यक्ति को गुरजंट सिंह राजस्थानी का एसोसिएट दिखा के इनकाउंटर में मार दिया जाए, और फिर कनेक्शन हजूर पिताई से जोड़ दिया जाए सीधा सीधा गुरजंट सिंह राजस्थानी का, क्योंकि उस समय वो चर्चा में था। तो दो पुलिस वाले थे, नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं। दो पुलिस वालों ने मिलकर क्या किया कि एक दिन सुबह सुबह पिताजी गए हुए थे श्री गुरुसर मोडिया, शायद उस समय मतलब राजस्थान की तरफ गए हुए थे, श्री गुरुसर मोडिया ही शायद गए हुए थे। उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह 4-5 बजे दिन चढ़ने लगा, जैसे 6, 5:30, 6 बजे, उन्होंने क्या किया कि उस जहाँ वो कालूराम सोता था कच्चा मकान था, उस कच्चे मकान को पुलिस ने घेर लिया और माइक पे अनाउंसमेंट करना शुरू किया, अभी पुलिस ने सब कुछ घेर लिया है और बाहर आ जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। तो जैसे जैसे कालूराम उठा, छत पे सोया हुआ था कच्चे मकान की, वो उठ के चिल्लाने लगा, अरे भाई मैं तो डेरे का साधु हूँ, तुम क्या कह रहे हो? कह नहीं, तुम आतंकवादी हो, हाथ खड़े करो, अपने हथियार दो, ये दो वो दो।
अब हथियार होते तो कहाँ से आते हथियार। तो क्या हुआ, कालू राम चिल्लाता रहा भी मैं डेरे का साधु, उस टाइम साधु बोला करते थे, मैं डेरे का साधु हूँ, आपको गलतफहमी है, आसपास के लोगों से पूछ लो। लेकिन जब डील सारी हुई थी तो 2 पुलिस वालों ने कालू राम को 3 गोली मारी और कालू राम की मौके पे ही मौत हो गई। सतब्रह्मचारी थे जो डेरा के, उनकी मौत हो गई। और मौत होने के क्योंकि पिताजी गए हुए थे बाहर, जैसे जैसे खबर फैलनी शुरू हुई और शोर मचाना शुरू किया भी नहीं ये तो गुरजंट सिंह राजस्थानी का साथी था वगैरह वगैरह। लेकिन अब नए नए गुरुजी गद्दी पे आए थे, मैनेजमेंट का दबदबा ज़्यादा था, अभी गुरुजी का ऐसे दबदबा नहीं था। तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी स्थानीय साध संगत ने, क्योंकि वो कालू राम को अच्छे से जानते थे, और स्थानीय साध संगत ने विरोध करना शुरू किया और बहुत सारे लोग जमा हो गए और डीसी ऑफिस गए, धरना हुआ, रैलियां हुई, सब कुछ हुआ। तो उस समय ये मामला उल्टा पड़ गया और उन 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया गया। और भी जो धाराएं बनती हुई, लेकिन हत्या का, इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया गया। अब क्या था, क्योंकि सेटिंग तो सारी खट्टा एंड लाइट ग्रुप की हो सकती है, क्योंकि वही ये सब चाहते थे, पुलिस वालों को क्या पड़ा था। अब 1992 से लेके 1995-96 तक ये केस चलता रहा और था भी, ये पुलिस वाले हर रोज हाथ पैर जोड़ते भी, कोई माफ़ी दिलाओ, कोई केस वापस कराओ, कुछ तो करो। तो 1996 तक वो चक्कर काटते रहे डेरा के। तो एक दिन आखिर तंग आके वो गुरुजी के पैरों में गिर गए, चरणों में, क्या जी हमें यहाँ से माफ़ी नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी। गुरुजी ने कहा कि 3 सवाल है हमारे, उनका जवाब दो। पहला सवाल, क्या आप जानते थे कि कालू राम डेरे का साधु है? बोले जी जानते थे। क्या आप ये जानते थे कि कालू राम निर्दोष है? बोले जी जानते थे। क्या आप जानते थे भी कालू राम किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है? न, तीसरा क्वेश्चन था भी क्या ये सब जानते हुए आपने गोली जानबूझकर चलाई या अनजाने में चलाई, तो किसी के ऑर्डर्स पे चलाई? बोला नहीं, हमने जानबूझकर चलाई। कहते फिर कोई माफ़ी नहीं। पिताजी बोलने लगे फिर कोई माफ़ी नहीं। कहते हमारा बच्चा मार दिया और आप हमसे माफ़ी मांगने आए हो, शर्म करो। कोई माफ़ी नहीं। उन्होंने बड़ा रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया। जब काफ़ी दिन लगे इस प्रोसेस में, शायद तो काफ़ी कुछ चलता रहा या काफ़ी देर लगी, हो सकता है एक ही दिन में हुआ हो उस समय ये। तो आखिर में गुरुजी ने कहा भी ये शरीर तो माफ़ कर देगा, क्योंकि ये दरबार माफ़ी का है, ये शरीर तो माफ़ कर देगा, लेकिन हम अंदर वाला राम आपको माफ़ नहीं करेगा, वो उससे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हम तो माफ़ी दे देंगे लेकिन अंदर वाला राम आपको माफ़ नहीं करेगा। मतलब उसके बाद उनको इतनी आत्मग्लानि हुई, हो सकता है वो सच बता देते आके, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन पुलिस वालों की डेड बॉडीज उनके घर से मिली, जिन्हें बाद में आत्महत्या घोषित कर दिया गया। अब यहां तो 42 लोग मरे, कितने तो जख्मी हुए। डबवाली के अंदर, जब डबवाली के अंदर सत्संगियों के घरों के राशन जलाए गए थे, राशन तक जला दिए गए थे आपसी विवाद में, जैसे भी कह लीजिए धार्मिक उन्माद में, तब भी हजूर पिताजी ने वचन किए थे भी जिसका इस वारदात में बैकग्राउंड से भी सहयोग है वो भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अब तो इतने लोग मार दिए, इतनों को गोलियों से जख्मी कर दिया, हजारों जेल में डाल दिए, तो माफ़ी कैसे मिल सकती है? और ये क्या है, करोड़ों लूट लिए खड़े हो जाओ माफ़ी। मतलब हम तो मांग में नहीं गए, हमें भी धक्के से माफ़ी। मतलब हम तो मांगने भी नहीं गए, माफ़ी नहीं, वो जो बोल रहे हैं उनको भी माफ़ी है। मतलब माफ़ी का होलसेल का पिटारा है, दिए जा रहे। क्यों? उनको दर्द नहीं ना है उन लोगों का, होते अपने तो दर्द होता ना। हजूर पिताजी तो वो थे 4-4 साल पुलिस वालों के रगड़े रगड़वा दिए तो नहीं माफ़ी थी उनका। तो किसी कोई ऊंची आवाज़ में बात कर ले उनके शिष्य से, अगर वो गलत ना हो तो उसका भी भुगतान करना पड़ता है। मैंने खुद अपने साथ आजमा के देखा है, जिन लोगों ने विपासना, दूर छोड़िए, चलो गैर तो छोड़िए, डेरा की प्रबंधक विपासना चावला ने मुझे ये बोल दिया था कि ऐसे उठा के मार के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और आज विपासना चावला का पता है किसी को कहाँ है? 15 दिन से ऊपर हो गया उनके तथाकथित, उनके हिसाब से तो गुरुजी हैं, बाहर हैं, तो कोई पूछ रहा है विपासना को? तो क्या है कि बड़ा बोलने से पहले सोचना चाहिए। और अब क्या है कि हजूर पिताजी के वचन है, बेटा हम अपने ऊपर तो सह लेंगे, हम अपनी संगत पे थोड़ा ही सहेंगे। अब ये जज साहब ने आनंद फानन में पिटीशन डिसमिस कर तो दी,
लेकिन जब समझ में आ रही है अभी तो गड़बड़ हो गई। क्यों? जिस ग्राउंड पे डिसमिस की कि जी अशोक कुमार तो हैबिचुअल है इस तरह की पिटिशंस लगाने के लिए। अभी क्या है, कोई सिर्फ मेरा वकील है, वो जाके बोल आया होगा। अब क्योंकि उस वकील का तो कोई दीन ईमान होगा नहीं जिसने बोला होगा, वो तो पैसों पे बोलने वाले बंदे हैं, उनको थोड़े आप उम्मीद करोगे भी ये सच ही बोलेंगे। अब लेकिन क्या है कि दीन ईमान किस किस का कहाँ तक बिका है तो समय बताएगा, लेकिन फंस गया। अभी अशोक की तो पहली पिटीशन थी, अभी तो गड़बड़ हो गई। भाई कोर्ट में तो बोल दिया तुम तो हैबिचुअल हो। अब कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कौन से ग्राउंड पर डिसमिस करे, और डिसमिस कर भी देंगे तो भी पंगा है। तो अब हो सकता है कोर्ट अपने लेवल पे वेरीफाई कर रही है, भाई मुझे तो वेरीफाई करा दो भी असली भी है या नहीं, दिखाओ तो सही असली कहाँ है, कैसा है। अब मैं यहाँ डिसमिस कर दूँ तो मेरे खिलाफ केस लग जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी गलती तो हो गई, अब सुधार तो होगा, क्योंकि हर गलती की कुछ ना कुछ सजा है और कुछ ना कुछ प्रोसेस है उसको सुधारने का। तो क्या है, खैर चलेंगे आगे, फिक्र मत कीजिए, इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं हैं। और धर्म युद्ध है तो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बहन वीरपाल कौर इंसा हैं, तो पहले से ही लाइन पे हैं। तो हम जो पंजाब के लोग हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे पास अभी एक मैसेज आया हुआ है कि पंजाबी में आपकी संगत ज़्यादा समझती है, एक मीडिया कर्मी का, कि हम पंजाबी में इंटरव्यू चाहते हैं। तो हालांकि पंजाबी में मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग पंजाबी समझते हैं, इसलिए बहन वीरपाल कौर को पंजाबी में रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पंजाबी में ही समझाएं बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। और आप फिक्र मत कीजिए, ये हाई कोर्ट ने जो किया है ये कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक एक महामूर्खता है और बेवकूफ़ी है। ये नहीं है कि ये वो हाई कोर्ट ने बोल दिया तो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा, ये महामूर्खता है। और इसका भी इलाज होता है भारत के कानून में, क्योंकि क्या है, गलती तो चीफ जस्टिस भी कर सकता है और उनके ऊपर भी मुकदमे बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बिना मतलब उड़ता तीर पकड़ रहे हैं, तो हाई कोर्ट के तो क्यों ना पकड़ेंगे। तो खैर बहन वीरपाल कौर हमारे साथ हैं, तो अब आगे की जानकारी हम उनसे लेते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुर जी की प्यारी साध संगत जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਨ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਮੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੌਧੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, 15 25 45 ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਭੰਗੀਦਾਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2019 ਤੋਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਸੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਵਾਹ ਹੈ, 3-3 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਕੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਕਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਕਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਚੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਚੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ, 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪਹਿਨਦੇ ਆ।
जिन्ना भी काला जादू हुंदा जां जंतर मंतर हुंदा वो हुंदा ही इस ते है। इसे करके ही ये सुच्चे मोतियां दी माला नहीं पहनदा, क्योंकि इन्हें तो करना ही तांत्रिक है, जो तांत्रिक ने तांत्रिक वाले ही काम करने हैं। दूसरा जिहड़ा सवाल संगत कर रही है, बच्चा ये सवाल कर रहा है भी जदों हुण गुरु पिता ने बहुत टाइम का शुरू किया होया सी, जदों जाम शुरू किया है, पहला हुंदा सी मतलब कि सत्संग सुबह हो जाता सी, नाम सुबह दे दिता जाता सी और जाम शाम नूं हुंदा सी। बहुत जल्दी गुरु पिता ने महसूस किया भी संगत कुछ जाम तो रह रही है, क्योंकि नाम तो लै जाती पर शाम तक रुकती नहीं है। इसे करके साथ संगत का ख्याल रखते हुए गुरु पिता जी ने जो नाम दे नाल ही जाम शुरू करता भी नाम शब्द दे के आउंदे बाहर नाल दी नाल जाम भी दोबारा नहीं बेटा ये काम होंदा भी जेड़ा नाम लै रहा नाल दी नाल ओ जीव जाम भी पीवे। पर हुण जे बाबा असली है तो फिर जाम क्यों बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? उहदे विच मेन कारण गुरु प्यारी साध संगत जी जिस दिन दा इहने आया होया एक भी दिन इहने नारा नहीं लाया। तुसीं याद करो सीन जदों गुरु पिता जी आपां नूं जाम पिलाउंदे सी, जदों गुरु पिता जी जाम पिलाउंदे सी तां पहलां आप नारा लाउंदे सी, फिर संगत तो लवाउंदे सी। वचन करते सी जदों रूहानी जाम शुरू करते सी तो आप नारा लाउंदे सी और संगत तो भी नारा दो बारी यूं करते सी, नारा आप भी लाउंदे सी ते संगत तो। और दूसरा की कहंदे सी संगत नूं जदों कहंदे सी नारा लाउण वास्ते बेटा सारिਆਂ ने उच्ची नारा लाउणा है, सारिਆਂ ने उच्ची, ते संगत पूरे जोर शोर नाल उच्ची नारा लवाउंदी सी। पर हुण इह तां उच्ची नारा लवाउंदा ही नहीं, इहनूं तां नारे तो भी डर लग रहा भी संगत इकट्ठी होकर जे किते उच्ची नारा लगा दूगी तो किते ये ना होवे मेरी जिहड़ी तंत्र विद्या वो फेल हो जूगी। तो बहुत सारे सवाल संगत कर रही है। और जो कल जज साहब कह रहे हैं ना भी मतलब ये हो नहीं सकता, ये फिल्मी स्टोरी है। जज साहब ने मैंने एक गल की समझ नहीं लगती भी 10 साढ़े 10 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ केस निपटाता, कोई गल उन्होंने वकील तो सुनी नहीं, सुननी नहीं चाहिए। वो तो आपां नूं भी पता है भी क्यों नहीं सुननी चाहिए। इन्नी जल्दबाजी दे विच एकदम कहता कि डिसमिस करदा मैं, तो फिर नाल दी नाल एक शब्द ही तो लिखना सी, एक शब्द तो लिखना सी, एक मिनट होर बैठ जाता और डिसमिस शब्द लिख के ही उठना सी ना। फिर कल तो हुण फिर डिसमिस शब्द क्यों नहीं लिखा जा रहा? अज तक सानू ऑर्डर भी मिलना चाहिए सी, असी अगे सुप्रीम कोर्ट भी तो जाना। फिर ਇਹਦਾ मतलब की हो रहा है? जां तां कोई इहो जी घटना घट रही है जां फिर जज साहब नूं कोई शक पै रहा भी किते वाकई ते नहीं भी नकली है बाबा ते मैं ना फस जावां, जां फिर यह हो सकता है भी सानू सुप्रीम कोर्ट जाण तो रोकिया जा रहा है। पर गुरु प्यारी साध संगत जी इन्ना क असीं दस देना चाहिए, चाहे कोई मीडिया चैनल वाला सुन रहा, चाहे कोई कोर्ट वाला सुन रहा, चाहे कोई भी, ये डेमोक्रेसी है। इंडिया दे विच फिलहाल डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप डिक्लेयर नहीं हुई, इस करके डेमोक्रेसी वाले संविधान दे सारे रूल लागू होणगे। जे एक गुमनाम चिट्ठी के आधार ते एक संत ते झूठे दोष लग के 20 साल की कैद हो सकती है। उदों तो सारे दो कुड़ियां नूं बड़ी शाबाश दिंदे सी, इन्हां दो कुड़ियां ने सच सामने लिआंदा। हुण 18 खड़े सी सामने, ते फिर उन्हां दी क्यों नहीं सुनवाई हुई? ते उस तो बाद 1-18 नहीं है, 1-18 नहीं है। जज साहब नूं असीं दसना चाहुंदे आ, जो लोग ये भी कह रहे ना मुट्ठी भर लोग, ये 18 ਦੇ 18,000 तुहाडी कोर्ट दे विच आउणगे, फिर किहदी डिसमिस करोगे तुसीं? किहदी डिसमिस करोगे? गुरु दे प्यारे पिछे हटन वाले नहीं। फिर धमकी दी गई भी तुहानूं 1 लाख का जुर्माना लाया जाऊ। उस तो बाद उन्हें कहा भी मेरे को तो होर भी बहुत सारे लोग आए हैं जिहड़े ये कहंदे हैं भी साडे गुरु पिता जी ये नहीं है, ये नकली है, तो ये भी कहंदे असीं 20 पटिशनां लावांगे। तो अगों जज साहब का यह कहना कि 2.5 लाख रुपया मैं उन्होंने जुर्माना लाऊं, जिहड़ा हुण होर इस तरह की पटिशन लेके आऊं। की मतलब बई ਇਹਦਾ मतलब डिक्टेटरशिप ऐलान कर दिता जज साहब ने भी इंडिया दे विच डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं किसी को कोई अधिकार मिलूगा। जब तक डिक्लेयर करो ना, ओपनली डिक्लेयर करो, फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जू भी इंडिया दे विच इस वेले डिक्टेटरशिप चल रही है। जे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी दे विच सानू अधिकार है, क्योंकि असीं भारत दे नागरिक हैं। दूसरा ये बाबा आपदे वचनां तो रोज़ आप ही बदल जाता है। पहलां तां कह दूगा गुरु दा ही वचन हुंदा है, गुरु का हुक्म हुंदा है, गुरु के दर्शन हुंदा है। बाद दे विच हनीप्रीत नूं खड़ा कर दिंदा है। हनीप्रीत ते कहंदा संगत मेरे कोल चिट्ठियां आउंदियां, संगत हनीप्रीत दे दर्शन करना चाहुंदे, साध संगत जी तुहाडी दीदी खड़ी है, इहदे दर्शन कर लो, कमाल है। फिर उस तो बाद कहूगा हत्थ खड़े करवाए जांदे, उत्थे गई संगत दे भी हत्थ खड़े करवाए जांदे। और जिहड़े इत्थे ब्लाकां दे विच आ चमचे भंगी दास ये बोलदे आ माइकां दे विच, संगत हत्थ खड़ी करदी है। जिवें हनीप्रीत कहूगी उवें असीं हुक्म मन्नांगे, जिवें हनीप्रीत सानूं
कहूगी उवें असीं चलांगे, जे धुप्पे कहू धुप्पे ते जे छावें कहू तां छावें, ते असीं हनीप्रीत दा पूरा सहयोग करांगे। साध संगत नूं मैं पुछना चाहुंदी हां, जदों गुरु पिता जी दे सामने तुसीं ये प्रण कीते होए है, पिता जी कहंदे हुंदे सी भी गुरु सिर्फ एक हुंदा है, गुरु सिर्फ एक हुंदा, ते फिर हुण तुसीं तां पहलां दूजा बना लिया यूपी वाला, ते तीजा तुसीं हनीप्रीत नूं बनाई जांदे, ते फिर जदों आपदे वचनां ते आप भी नहीं रहिंदा, जिहड़ी गल ओह खुद कहंदा, एक पहलां कहता भी गुरु दे ही वचन हुंदे आ, गुरु एक हुंदा, ते फिर नाल ही ओह दर्शन हनीप्रीत दे कराई जांदे। हनीप्रीत दे विच इहो जी किहड़ी मतलब कि हैगी ओह जिहड़ी दस्से तां सही ना भी गुरु संगत ओहदे दर्शन करना चाहुंदी है। पिछले 5 साल दे विच एक काम खड़ी होके गिना देवे, एक काम खड़ी होके गिना देवे, मतलब कि हनीप्रीत साध संगत दा कीता होवे जां साडे असली गुरु पिता जी दा कीता होवे। ये कह रहे ना संगत नूं भी मैनू हनीप्रीत बाहर लेके आई है, मेरी बेटी मेरी मैनू बाहर लेके आई है। तैनू बाहर कि तैनू पैदा ही हनीप्रीत ने कीता, तू तां पैदाश ही हनीप्रीत दी है। और दूसरा एडम ब्लॉक दा बार तां गुरु प्यारी साध संगत जी सारा कुछ बिल्कुल क्लीयर है। बाकी सारी टीम अपने हौसले बुलंद रखो, अपने गुरु पिता जी अपने नाल है। ये कोई जरूरी नहीं है भी जरा अपना सामने दे विच इन्हां नूं दिख रहा भी असीं इन्हां किन्ना कुछ चिर पैसे देणगे, दे ही जाण, किन्ना कुछ चिर किनू जज नूं जां किनू कहंदे हुंदे आ भी झूठ दे कदे पैर नहीं हुंदे, एक झूठ नूं छुपाउण वास्ते 1000 झूठ बोलना पैंदा, और सच सिर्फ सच हुंदा, उहनूं कोई मतलब ये नहीं हुंदा। सच नूं चाहे कहंदे सच तां एक हीरा है, जे उन्होंने धरती च भी दबा दोगे ना हीरे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। और जो झूठ हुंदा ये धूड़ मिट्टी हुंदी है, एक दम ये आसमान च जरूर चढ़ जाती है, पर जो धरती ते डिगदी है ना तो फिर वो मिट्टी नाल ही मिल जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रहिंदा। ते इसे करके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम एक सच है, एक हीरा है जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच चमकूगा, और असीं अपने असली गुरु पिता जी तक जरूर पहुँचांगे। और वो आउणगे शब्द दे विच जो तुहानूं उस दिन भी कहा सी, हौसले बुलंद रखो। जो काल नूं जिथे पिता जी खबरदार कर रहे हैं उत्थे पिता जी बिल्कुल क्लीयर कट ले कह के गए भी शास्त्र नाम जी दाता आउणगे, इहदा मतलब कितों आउणगे ना, ये नहीं कहा भी मौजूद, उत्थे की लिखा शास्त्र नाम जी आउणगे ते तेरी गत तेरी बनाउणगे। गुरु पिता जी आउणगे, बहुत जल्दी आउणगे, आपां मंजिल दे बहुत नज़दीक आ। अपने हौसले सारिਆਂ ने बुलंद रखने हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। एक और जानकारी हमारे पास जो हमारे सोर्सेज से आ रही है वो ये कि जो गुरुगद्दी को लेके कागज़ ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जो है वो शायद शुरू हो गई है, और उसमें एक अच्छी खासी डील हुई है, और उस डील को अब आगे प्रोसीड करना शुरू कर दिया गया है। अब कैसे, क्योंकि आधार कार्ड हमने आपको बताया अभी बदल दिया गया, बायोमेट्रिक्स बदल दिए गए, क्योंकि जब उंगलियों के निशान रिकॉर्ड से, सरकारी रिकॉर्ड से बदल दिए गए, हो सकता है वो आधार कार्ड अब अप्रूव्ड होके आ गया हो, और उसके बाद अब नई प्रक्रिया शुरू हो गई है उस नए बायोमेट्रिक्स के साथ। जो सुनने में आ रहा है कि गुरुगद्दी को लेके जो कागजात जहाँ पे रखे गए थे, ओरिजिनल जो कागजात गुरुगद्दी के बनाए गए थे, परमपिता जी द्वारा बनवाए गए थे, उन कागजात को अब आगे बदलने की तैयारी है। और संभव है भी जिसके पास वो कागजात हों या जिसके पास भी रहे होंगे या अब होंगे, हो सकता है उस व्यक्ति की आने वाले समय में हत्या भी हो जाए। तो खैर हमारा ये अनुमान है कि ये सब चल रहा है, जो हमें जानकारियाँ मिल रही हैं। बाकी जो भी जानकारियाँ समय समय पे मिलेगी वो जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई है जो चल रही है, जो आगे चलेगी, वो सब आपके सामने आ ही जाएगी। तो खैर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और आखिरी में हम हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करें कि ये सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए, और ये जो गुरु जी के भेष में जो व्यक्ति है वो भी सामने आए कौन है, और उसे लाने वाले सारे सामने आए, और उसका साथ देने वाले भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारियों, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हों, चाहे वो प्राइवेट एडम ब्लॉक के लोग हों, तो इन सबका, इनकी सच्चाई सबके सामने जल्दी से जल्दी आए। तो इस उम्मीद में हम हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारा लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे,
वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आगे की जानकारी जैसा भी होगा आपको, अगर समय मिलेगा, कहीं इंटरनेट की व्यवस्था रहेगी तो आपको बता देंगे, नहीं भी मिलेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको लाइव होकर जानकारी जरूर देता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।